रिकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। हाँ, पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और स्मरणीय हम्म, है। चलिए बताइएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ और कहाँ हुआ। बोलते जाइए आंसर। चलिए, मतलब हम ही केवल बोलना है ना। हाँ, बोलते जाइएगा, 1 मिनट रुक के बोल दीजिएगा। एक चलिए। सेकेंड अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है। ठीक है, बहुत मेहनत से बना है सर इसको। हम्म, विज्ञान प्रौद्योगिकी आगे आते हैं। भारत ठीक ठीक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण हुआ और ये पंचकुला हरियाणा में हुआ। ठीक है। उत्तर भारत में पहली बार हुआ। ठीक। और इसका थीम जो था, विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। और ठीक। आयोजन जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। और ठीक है, बोलिए। उद्घाटन जो है जितेंद्र सिंह किए थे। जी, तो पर्यावरण मंत्री है ना? हाँ, जितेंद्र सिंह। ठीक। और जो भागीदार मंत्रालय जो इसमें है, CSIR है, इसरो है, DST है, DBT है, ETC। हम्म। चलिए, अब हम बढ़ते हैं। WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन वो कहाँ हुआ। WHO के बोलिए। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक जो शिखर सम्मेलन हुआ, वो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। ठीक ठीक। और उद्घाटन जो है JP नड्डा के द्वारा किया गया और इसका समापन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसका जो थीम था, संतुलन का बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। इसका थीम था संतुलन का बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। सब सबसे प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में गुजरात में किया गया था, सर्वप्रथम। ठीक और ठीक। इसका आयोजन जो है, किसका आयोजन, WHO का पारंपरिक चिकित्सा का जो सम्मेलन है, WHO और आयुष मंत्रालय ने किया है। दोनों ने मिलकर किया है, WHO और आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय, WHO और आयुष मंत्रालय दोनों मिलकर किया दोनों है। मिल किया है। सम्मेलन के दौरान भारत और क्यूबा ने आयुर्वेद सहयोग पर MOU किया, मतलब हस्ताक्षर किए, समझौता किया। कौन कौन। आयुर्वेद को भारत और क्यूबा। भारत और क्यूबा। जब हम बता देंगे तो कम से कम एक बार रिपीट के एक बार करिएगा ताकि आप भी बोल ठीक है। पाइएगा तो रिवीजन होगा। तो भारत और क्यूबा ने किया है। ठीक। और भारत का जो पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, तो इन सबको आयुष क्षेत्र का नाम दिया गया। कौन सा। आयुष क्षेत्र। हाँ, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत के पारंपरिक जो है चिकित्सा पद्धति को क्या नाम दिया गया है, तो आयुष क्षेत्र। आयुष क्षेत्र। और कौन सा दो मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन किया है, WHO और तो WHO पर्यावरण मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। हम्म, आयुष मंत्रालय। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बोलेंगे शुभम सर आ गए हैं। तिरुवनंतपुरम में किया गया है, तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम। और किसके द्वारा किया गया था, चेयरमैन जो है इसरो के, कौन है, इसरो के चेयरमैन बताइए। बी नारायणन। हाँ, बी नारायणन। बी नारायणन के द्वारा किया गया। बहुत हाँ। बहुत 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 स्वागत है सर आपका, बहुत दिन के बाद आए हैं। कल देने खाली चूरे थे कि नहीं रहते हैं तो 2-3 लोग रहते तो बड़ा एनर्जेटिक रहता है। आप रहते हैं, चंदन जी रहते तो लगता है कि जान रहता है। चंदन जी का चंदन जी का कल कमिटमेंट था कि हम कंटिन्यू रहेंगे, सरस्वती पूजा में बिजी थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। चलिए, तो अब अगला हम आते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहली व्हील चेयर यात्री कौन है। व्हील चेयर यात्री है जो या से कुछ नाम है जी। जी 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 जी, मिकाएला बेथॉस है, जर्मनी के। बेथॉस है, हाँ, बेनोस याद है, बेथॉस है। जर्मनी के इंजीनियर है। यात्री है ये, जो गई है इससे ब्लू ऑरिजिन से गई है। ब्लू ऑरिजिन से गई है, जो मैंने बेस जोसेफ का जो है, जेब बेजोस अमेजन वाला का है ये। हाँ, अमेजन वाला का। तो ब्लू ऑरिजिन की जो न्यू शेफर्ड NS है ना 37, उसी का है ना, ब्लू ऑरिजिन का न्यू शेफर्ड उसी का है ये। कंपनी का नाम है सर, कंपनी ब्लू ऑरिजिन है। हाँ, कंपनी का ब्लू ऑरिजिन कंपनी, जैसे एलन मस्क का है ना। हाँ, तो बाकी जो गई है ना, वो गई है न्यू शेफर्ड NS 37 से।
वो ब्लू ऑरिजिन का न्यू शेफर्ड यान ही वो है, ये हाँ, है, यान एक ही है। उसी में सीरीज रहता है। हाँ। अच्छा, इसमें कितने लोग गए हैं, कितने यात्री गए हैं? देखिए इसमें 5 लोगों का बैठने का जगह है। कुल 4 लोग गए हैं। 5 लोगों का एक एक वो रहता है, 4 गो वो, अच्छा, 5 लोगों का बैठने का जगह रहता है। चलिए। किस देश के द्वारा विश्व का पहला वायरलेस काफिले का परीक्षण किया गया है? भाई वायरलेस काफिले, हाँ, मालगाड़ी है। हाँ भाई चीन शायद किया है जी। हाँ, चीन ने किया गया है। चीन किया है वायरलेस वाला। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब बताइएगा कि अभी कल भी था चीन के बारे में, सेंजियोन 2 है जो इसके अथी में जो सैटेलाइट वाले में है, जो जाकर है, जो इसका जुड़ा है सेंजियोन 2 जो इसका है ना जी। अंतरिक्ष स्टेशन, हम्म। उसमें है जो कम समय में 3 घंटे के अंदर में है जो भेज दिया ये। चलिए। कि लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होता है एलियो कहाँ से कहाँ तक होता है? लोअर 36,000 किलोमीटर तक ना, 400 किलोमीटर तक। 400, हाँ उसको आप एलियो को आप जोड़ सकते हैं। ऐसे तो मिनिमम है होता है कि 400-450 किलोमीटर के अंदर में, लेकिन उसका जो मेन 0 से 2000 किलोमीटर होता है एलियो। चलिए। समझ गया ना। लेकिन जो अंतरिक्ष स्टेशन जो रहता है वो 400 किलोमीटर के मैंने इर्द गिर्द मैंने उसको जो स्थापित किया जाता है। समझ गए। भारत है जो कब अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? 2036 35 तक। 35 2035। और अभी 4-5 देश के मिलके है जो एक अंतरिक्ष स्टेशन बना। कब बना था वो? 2023 1999 में है जो बना था। 2032 में या 35 में इसको खत्म कर देगा अभी इसको। अच्छा, और जो रूस वगैरह जो मिल के बनाए उसके बात कर रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा। जो अभी शुभांशु शुक्ला जो गया हुआ था। हाँ। देखिए क्वेश्चन निकाला कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर में देखिए 25 क्वेश्चन पूछे हम, तो क्वेश्चन ऐसे है जो करेंट आप ही पूछेगा, आपका गैर अनुपस्थिति में तो मतलब कि हम जिम्मेवारी उठा लिए। ना ठीक है। हम कल बाहर में थे, नहीं बताए थे कि हम बाहर में थे 4-5 दिन से, तो फिर आ जाए। खैर 2-4 दिन से आपका मूवमेंट नहीं हो रहा था। चंदन जी भी ग्रुप में सक्रिय नहीं थे। दोनों आदमी नहीं रहते तो ग्रुप लगता है जैसे विधवा टाइप का। अच्छा। तो क्वेश्चन हम लोग यही था ना अभी। ये तो अभिषेक जी हैं कि इसको जिंदा रखे हुए हैं। ना बहुत जरूरी है इसको। इसके लिए तो सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। थोड़ा सा बताइएगा, हम जल्दी पूछते हैं कि पुणे स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के खगोल वैज्ञानिक है सुश्री जैन है। उन्होंने एक आकाशगंगा की खोज की है 12 वर्ष पहले की। उसका नाम क्या रखा गया है? उसका है अलकनंदा रखा गया है। अलकनंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा अलकनंदा। प्रतिरक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने का नए तरीका खोज किसने किया है? इसको MIT ने किया है। MIT। अच्छा। MIT अमेरिका का जो है ना, अमेरिका का वही। चलिए, विश्व का सबसे छोटे ऑटोनोमस रोबोट की खोज किसने किया है? ऑटोनोमस रोबोट पेनिसिलिना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है। विश्व का सबसे छोटे ऑटोनोमस रोबोट। अच्छा बताइएगा, मस्तिष्क में एक कैंसर होता है जो भी नया खोज किया गया, उसका नाम क्या है? हाँ जी, उसका नंबर ऑप्शन दीजिएगा तो बता देंगे हम। इसका नाम है ग्लियोब्लास्टोमा। ग्लियोब्लास्टोमा। हाँ, इसका नाम है। चलिएगा बताइएगा, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? हाँ, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 है। तो उसके बाद ध्रुव बना है अभी ना। ध्रुव 64 है। ध्रुव वही तो, ध्रुव भी बना है ना। चलिए बताइएगा, HIV के मामले में शीर्ष राज्य कौन कौन? क्रमशः बताइए 3 राज्य। कोची का? HIV मिजोरम है, मणिपुर की मिजोरम है पहला, मिजोरम शायद है पहला। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। याद रखिएगा, HIV बहुत आजकल बिहार में चर्चा में रहा। बिहार में तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है ना। मणिपुर, तब मिजोरम, तब नागालैंड। बिहार में चर्चा में है।
नहीं नहीं, अरे अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट था उसमें जो मिजोरम में ना सबसे ज्यादा था। देखिएगा सर बढ़िया सा, आज हमको 2 घंटा लगा है बनाने। मिजोरम में जो है ना सर्वाधिक नए मामले आ रहे हैं। भारत में सर्वाधिक नए मामले कहाँ आ रहे थे? मिजोरम में। अगर हम रैंकिंग के आधार पर पूछे कि सर्वाधिक मामला कहाँ है, तो मणिपुर में है 1 नंबर पर, 2 नंबर मिजोरम, 3 नंबर पर नागालैंड। उधर आबादी भी कम है, कैसे हो जाता है पता नहीं चला। चलिए अच्छा, HIV जो होता है इसको जानते हैं? मणिपुर में जो है ना HIV के मामले नहीं है, मृत्यु दर सबसे ज्यादा है जो मणिपुर में है। हाँ हाँ, HIV के मामले में तो मिजोरम ही सबसे ज्यादा है, लेकिन जो इसके मामले है, मृत्यु के मामले में है जो मणिपुर है। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग है। HIV से मृत्यु के मामले में हाँ मणिपुर है। हो सकता है कि हमसे मिस हो गया होगा इस चीज को, हम मानते हैं अपनी गलती को, कोई बात नहीं है। बाकी एक बार हमको पुनः उसको देखना होगा। हमको देख लीजिएगा, क्या कि हम अब रिपोर्ट जो पढ़े थे ना वही हमको दिमाग में था। खाली 2 ही चीज दिमाग में था। एक चीज है कि मिजोरम का मामला सबसे ज्यादा है, और दूसरे बात है जो ये आपका मणिपुर में मृत्यु ज्यादा है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे ये बतवा को। अच्छा, तो ठीक है, एक बार इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। क्या कि बिहार में HIV को लेकर है जो बहुत ज्यादा है, जो चल रहा था ये चीज। हाँ ठीक है, ये मृत्यु वाला हो जाएगा। ठीक है, मृत्यु वाला वेरीफाई कर लिए, मृत्यु वाला ही है। मृत्यु जो हमसे छूट गया है लिखने में, चूंकि हम नोट्स बनाए हैं ना, नोट से पूछते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम PD से नहीं पूछते हैं, हम इसका नोट्स बना लिए हैं सबका। मृत्यु छूट गया है। बढ़िया किए हैं कि इसको वेरीफाई कर लिए, इसलिए 2-3 लोग पढ़े रहते हैं ना तो ठीक रहता है। अब कोई पढ़ता ही नहीं है तो हम कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब गलती नहीं होगा, बहुत माइनर गलती थी यहाँ पर कि कौन सा पूछ चुके हैं कि देश है जो वायरलेस रेल मालगाड़ी का परीक्षण किया है। वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा। हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। वही तो, कौन सा जो देश है जो वायरलेस मालगाड़ी का परीक्षण किया है? वो तो अभी ना बताया, चीन मंगोलिया की तरफ किया था वो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बताइएगा कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है टाइटस चंदा और स्थिति राय को। ठीक है। यशीष कुमार कौन थे सर, लेफ्ट कर गए? नहीं पता नहीं, कोई लिंक डाल दिया होगा, कोई भेज दिया होगा। अच्छा, चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत ने मधुमेह के उपचार के लिए ओजेम्पिक को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ओजेम्पिक क्या है? ये कैसा इंजेक्शन है? भारत ने मधुमेह के उपचार के लिए ओजेम्पिक को लॉन्च किया है, जो इंजेक्शन है, इंजेक्टेबल। तो कैसा इंजेक्टेबल है ये, और कौन सा टाइप के लिए ज्यादा प्रभावी है ये? ओजेम्पिक टाइप 3 के लिए, टाइप 2 के लिए है। और इसको बोलता जो इंजेक्टेबल सेमाग्लूटाइड है, जो ओजेम्पिक है ना, उसको इंजेक्टेबल है सेमाग्लूटाइड के टाइप 2 के लिए प्रसिद्ध है ये। और सप्ताह में 1 ही बार दिया जाता है इसको, ओजेम्पिक को। हाँ, चलिए बताइएगा थोड़ा सा जल्दी से कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू को द्वारा दिया गया है, वितरित किया गया 2025 का। तो बताइएगा कि इसको 5 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप A, B, C, D और E। तो ग्रुप A में प्रथम स्थान पर कौन है? ग्रुप A में तो कर्नाटक को दिया था। ग्रुप D में? ग्रुप B नहीं जानते। कर्नाटक के सिद्धारमैया को मिला था, वो पिक्चर है जो था। चलिए तो हम बता देते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ग्रुप A में कर्नाटक को, ग्रुप B में आंध्र प्रदेश को, ग्रुप C में केरल को, ग्रुप D में असम को, और ग्रुप E में चंडीगढ़ को। और चित्रकला में 2 लोगों को दिया गया है, ग्रुप A और ग्रुप B से। तो ग्रुप A और ग्रुप B से किसको दिया गया है? जो ऊर्जा संरक्षण के चित्र बनाए थे बढ़िया,
ग्रुप ए में अनुज प्रिंस को दिया गया है और ग्रुप बी में सौम्यजीत को दिया गया है। चलिएगा थोड़ा सा अब आगे हम बढ़ते हैं मधुमेह की तरफ। अभी वैश्विक मधुमेह संघ कौन सा रिपोर्ट पेश किया गया है, कौन सा नंबर का? 11वां रिपोर्ट पेश किया गया है। अच्छा, इसमें मधुमेह को 900 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। कब तक? 2050 तक 900 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। और किसके द्वारा लगाया गया है? ये कौन सा संस्था के द्वारा लगाया गया है? लगाएगा WHO लगाएगा और नहीं, द लेसेंट डायबिटीज एंड क्रिनोलॉजी के अनुसार। अच्छा, रिपोर्ट है ना? रिपोर्ट है द लेसेंट डायबिटीज एंड क्रोनोलॉजी के अनुसार। और जो जारी करता है ना इस रिपोर्ट को, वो करता है अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन। अच्छा, ये अनुमान लगाया है द लेसेंट डायबिटीज एंड क्रोनोलॉजी के अनुसार कि 900 मिलियन हो जाएंगे 2050 तक। ठीक है, मधुमेह की बीमारी विश्व में, लेकिन इसको जारी जो करता है अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन करता है, IDF। चलिए हम बात करते हैं कि शहर अभी 2050 तक मधुमेह के शहर में और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में मधुमेह के कितने लोग हो जाएंगे बीमारी? तो डेटा है। हाँ, 6 से 55 हो जाएंगे शहर में और 198 ग्रामीण में। बताइएगा मधुमेह में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान कम से कम बता दीजिए किनका है, कौन कौन देश का? तो मधुमेह अमेरिका होगा कि नहीं? प्रथम होगा जो इसमें भारत है। जो इसमें दिया हुआ है PD में, प्रथम चीन है 148 मिलियन, भारत दूसरे स्थान पर है 90 मिलियन, उसके बाद USA है। हाँ, कैंसर में भारत है टॉप। ठीक है, याद रखिएगा, चीन है, भारत है, USA है। चलिए बताइएगा, अच्छा मधुमेह कैसा बीमारी है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। तो कैसा बीमारी है ये? तो ठीक है। अच्छा, रक्त में शर्करा का स्तर क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। अनियंत्रित हो जाता है? बढ़ जाएगा तब मधुमेह कहलाएगा। हाँ, मतलब वही अनियंत्रित हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म विकार है। अच्छा, बात बताइए कि मधुमेह के कुछ टाइप हैं, 1 2 3 4 5, तो इन सभी टाइपों में सबसे ज़्यादा प्रभावी टाइप कौन है, जिसे ज़्यादा होता है? टाइप 2। टाइप 2। और कमजोर युवाओं में कौन सा टाइप हो रहा है? टाइप 5। चलिए कुछ बताइए सरकार का जो प्रयास, 2-4 प्रयास का नाम बताइए जो मधुमेह के इलाज के लिए, मन रोकथाम के लिए कारगर साबित हो रहे हैं या चलाया जा रहा है। देखिए, एक तो है फिट इंडिया, दूसरा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और तीसरा है शुगर बोर्ड की स्थापना किया गया है, और चौथा लास्ट है NP-NCD कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। आगे हम बढ़ते हैं। भारत की पहले हाइड्रोजन चलित जो ट्रेन है 21 पहल के तहत तैयार किया गया है। वह नवीकरणीय ऊर्जा के तहत पहल है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। हाइड्रोजन, हाँ, अभी हरियाणा में सिंदल में चला था। हाँ, और ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म वाली ट्रेन है, विश्व की सबसे लंबी ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म वाली ट्रेन है ये हाइड्रोजन की। चलिए, जिद में किया गया हरियाणा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस ट्रेन को चलाने के लिए ग्रीन फ्यूल की आवश्यकता होती है, बात समझ रहे हैं ना? तो ग्रीन फ्यूल के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइसिस, एक तो ग्रीन फ्यूल का यूज होता है और ग्रीन फ्यूल के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये क्या करता है इलेक्ट्रोलाइसिस? अरे ये जो हाइड्रोजन ईंधन जो बनता है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करते हैं। जल से विद्युत बनाने के, हाइड्रोजन निकालने के लिए हाइड्रोजन भाप बना के तब जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ने की प्रक्रिया है ये। तो वही तो इलेक्ट्रोलाइसिस से ना हाइड्रोजन गैस जो बनता है, हाइड्रोजन जो हम लोग बनाते हैं, यही प्रक्रिया से बनाते हैं। वही तो पूछे लोग से हम। चलिए, जो इसका जो विकास किया गया है, जो हाइड्रोजन जो ट्रेन है भारत की, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है?
भारत के कौन कौन संस्था द्वारा? ये तो देखिए बनाएगा, जानते हैं कौन? ICF बना ये है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है इसमें, हाँ, चेन्नई का। चेन्नई का। और एक बनाया है RDSO। RDSO लखनऊ। हाँ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और लखनऊ में है, और है जो इंटीग्रल। चलिए बताइएगा कि GLP-1 एक थेरेपी है, तो किसके लिए है और कौन सा संगठन ने जारी किया है GLP-1? जी, मधुमेह के लिए। मधुमेह वाला GLP ग्लूकाइड, उसी को बोलते हैं ना, ग्लूकोन लाइक पेप्टाइड। कौन संस्था जारी करती है? संस्था तो पता नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, हम मोटापे के इलाज के लिए वही है। एक बात बताइएगा, अल्जाइमर थेरेपी के लिए एक नैनो पार्टिकल को विकसित किया गया है, तो उसका नाम क्या है? नैनो पार्टिकल, उस नैनो पार्टिकल का ये किया है मोहाली वाला। तो मोहाली वाला किया है। मोहाली का INST किया है। मोहाली का INST किया, बस उसका नाम क्या सर, ये बताना है। उसका नाम है पाथवे उसका नाम है। बताइएगा, दिल्ली एम्स ने स्ट्रोक उपचार के लिए एक विधान का परीक्षण किया है, उस विधान का नाम क्या है? दिल्ली एम्स ने स्ट्रोक उपचार के लिए एक परीक्षण किया, उस परीक्षण का नाम क्या है? सुपरनोवा स्टेट। स्ट्रोक के लिए सुपरनोवा स्टेट। अच्छा, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम अच्छी बात बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ हुआ है और कौन सा संस्करण था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP वाला। हाँ, केन्या में नैरोबी में हुआ है, और 7वां संस्करण था ये। हाँ। चलिए हम बात करते हैं, इसका शीर्षक क्या था? ए फ्यूचर बी चूज, अ फ्यूचर बी चूज। अच्छा, इसमें भारत द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था, और उस प्रस्ताव को माना भी गया है। उस प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव था? प्रस्ताव ये था, जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना था, और उस विषय को अपना भी लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा अपना भी लिया गया है भारत के प्रस्ताव को। उसमें टोटल 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ठीक है, ठीक। अब बताइएगा कि GRAV-4 लागू किया गया कहाँ? ग्रह तो नई दिल्ली में लागू किया जाता है। हाँ, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो हम लोग का ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो, सॉरी, साइंस टेक्नोलॉजी खत्म होता है, और पर्यावरण परिस्थिति खत्म हो गया आज। अब हम लोग बढ़ते हैं साइंस की तरफ। बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ें साइंस की तरफ। बढ़िया।